हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, पड़ोस में रहने का सबसे बड़ा सुख क्या है, या एक पड़ोस का सबसे बड़ा सुख क्या है? अच्छे पड़ोसी मिलना। और सबसे बड़ा सरदर्द, जीवन जो है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं इट विल बिकम लाइक अ हेल। जीवन नरक समान है यदि पड़ोसी आपका अच्छा नहीं है। भारत इस समय पर एक नहीं अपने कई सारे पड़ोसियों के साथ उलझा हुआ है, और बहुत सारे पड़ोसियों के साथ समस्याएं इतनी हद तक बढ़ चुकी हैं कि कुछ कहने की हद नहीं। मतलब बहुत से पड़ोसियों की तो इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से भारत को प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन एक पड़ोसी पाकिस्तान, ये आप ही में से निकला, आप ही का पुत्र समान है और आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा है। हर रोज इसे कोई ना कोई नया पिता चाहिए होता है। भारत से दुश्मनी मोल ले रखी है। ऐसे में भारत का एक दुश्मन चीन और भारत का एक पैदाइशी दुश्मन पाकिस्तान, इन दोनों की समस्याएं आज के दिन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, या ये दोनों भारत से दुश्मनी इतनी ज्यादा बढ़ा चुके हैं कि भारत को घेरने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और इसी का एक चरण अगला जो है वो अरब सागर में आपको देखने को मिलेगा, ये समझिए। अगर आप नॉर्मल सिचुएशंस को देखते हैं दोस्तों, तो असलियत में सिचुएशन यही है जो आपको सामने यहां पर दिखाई दे रही है कि इंडिया की चीन से भी एक मुकाबला है और इंडिया का पाकिस्तान से भी मुकाबला है। अब इंडिया का चीन और पाकिस्तान दोनों से अगर मुकाबला है, तो अगर आप लोग देखेंगे यहां पर, तो मामला यह है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो गया, यानी चीन और पाकिस्तान दोस्त हो गए। और यह कार्टून काफी हद तक आपको चीन पाकिस्तान के रिलेशंस को भारत के सरदर्द के रूप में काफी हद तक दिखा रहा है कि पाकिस्तान और चीन के रिलेशंस बढ़ते जा रहे हैं, आतंकवादियों को पनाह दी जा रही है, सीपैक बनाया जा रहा है और भारत के सर में दर्द है। कार्टून। लेकिन अगर आप आगे देखते हैं तो आपको कुछ चीजें अच्छे से समझ में आएंगी कि असलियत में चाइना, इंडिया और पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम्स हैं या सिचुएशंस हैं वो किस वजह से इतनी ज्यादा हैं या क्यों हैं। तो सबसे बड़ी बात, चाइना एशिया का सबसे बड़ा देश और इंडिया एशिया का दूसरा सबसे बड़ा देश। चाइना की दुनिया के अंदर सबसे बड़ी फौज या दूसरी सबसे बड़ी फौज, और इंडिया के पास तीसरी सबसे बड़ी फौज। ताकत के मामले में, जीडीपी के मामले में भी अगर आप देखेंगे तो भले ही चाइना 5 गुना बड़ा हो चुका है, लेकिन ग्रोथ रेट इंडिया की भी कम नहीं है। और इसी तरीके से अगर आप इंटरनेशनल सिनारियो के अंदर देखेंगे तो भारत और चीन आमने सामने आए दिन कहीं ना कहीं खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं शुरू से। और यदि आप देखें तो चीन शुरू से ही भारत को एक संभावित प्रतिद्वंदी, पॉसिबल कॉम्पिटिटर के रूप में देखता है। ऐसे में चाइना जो विस्तारवादी देश है, जो एक्सपेंशन अपना करना चाहता है और ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंशन को तवज्जो देना चाहता है, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यहां पर एक मलक्का डायलेमा है, जो आप अगर नक्शे में देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छी समझ में आएगी। वो ये है, बार बार इस चीज को मैं समझाता हूं या बताते हैं कि असलियत में मामला यह है कि चीन को भारत के नीचे से ही निकलकर दुनिया के काफी सारे, खासकर यूरोप और एशिया के बाकी देशों तक या अफ्रीका के बाकी देशों तक जाना पड़ता है। और इसीलिए इंटरनेशनल जो थिंकर्स हैं उसे कहते हैं मलक्का डायलेमा ऑफ चाइना। यह मलक्का डायलेमा है, मलक्का की दुविधा है, और इसी से निकलने के लिए चीन हर संभव प्रयास कर रहा है। और अगर चीन यहां हर संभव प्रयास कर रहा है दोस्तों, तो भारत को दबाए रखने के लिए चीन ने बहुत सारे अपने दावे या दबदबे बना रखे हैं, जिसमें एक यहां पर जिबूती में, केन्या के अंदर, पाकिस्तान के चाबहार के अंदर, मालदीव्स में, श्रीलंका में, सितवे में, चिटगांग में, सितवे में, कोको आइलैंड से लेकर क्रा कैनाल से लेकर सब जगह पर अगर आप देखेंगे तो चाइना ने भारत को घेरने का हर संभव प्रयास कर रखा है। और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नाम की एक दीवार, एक मोतियों की माला के रूप में बना रखी है कि अगर भारत के साथ किसी तरीके की कोई समस्या होती है तो चाइना के पास यहां पर नेवल पोजीशंस और दूसरी पोजीशंस इस तरीके से हैं कि इंडिया को काउंटर कर सकता है। हालांकि इंडिया भी कम नहीं है। अगर आप देखें तो ओमान से लेकर, चाबहार से लेकर, मॉरिशस से लेकर, मेडागास्कर से लेकर, मॉरिशस के अंदर, सेशेल्स के अंदर,
भारत ने अपने बेस बना रखे हैं। अंडमान निकोबार के अंदर भारत के अपने बेस इस तरीके से हैं कि चाइना से दबने वाली बात नहीं है, लेकिन चाइना भारत को थ्रेट के रूप में देखता है और भारत उसका कड़ा जवाब जितना पॉसिबल हो सकता है खुलकर देता है। यही नतीजा है कि भारत और चीन के बीच में समस्याएं हैं। लेकिन चीन एक ऐसा देश है जो जिसकी पूरी व्यवस्था अर्थव्यवस्था पर निर्भर है और चीन भारत से बहुत अच्छे से जानता है। चीन बहुत अच्छे से जानता है कि भारत से खुलकर भिड़ेगा तो मात खाएगा। भारत को भले ही वो हरा दे लेकिन खुद भी जिंदा नहीं रहेगा, ये पक्की बात है। नंबर 1 बनने का रास्ता तो भूल जाए। अगर चाइना सोचता है कि इंडिया से लड़ने के बाद वन साइडेड वॉर होगा तो ऐसा नहीं है। अगर चाइना सोचता है कि 1962 के बाद वॉर होगा, 1962 जैसी जीत चाइना को मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। चाइना बहुत अच्छे तरीके से जानता है अगर वॉर हुआ दो महाशक्तियों के बीच में तो वो सीधा सीधा वर्ल्ड वॉर होगा और वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन के बाद पूरी दुनिया को चाइना के विरोध में खड़े होने का मौका मिल जाएगा। और जैसे ही चाइना के विरोध में खड़े होने का मौका मिलेगा, चाइना का लुटिया डूबनी शुरू हो जाएगी। भारत को हल्के में नहीं ले सकता, इसलिए वो प्रॉक्सी वॉर, दूसरे तरीके के युद्ध करने की कोशिश कर रहा है। और पाकिस्तान जो पहले ही इंडिया से दुश्मनी के नाम पर जिंदा है, अपने आप को जला जलाकर दुश्मनी के नाम पर जिंदा है, उसको फ्रंट लाइन स्टेट बना दिया कि भारत से मेरे बदले में तू लड़। शुरू में तो ऐसा ही था, पाकिस्तान लड़ रहा था, चीन उसको सपोर्ट करता था। अब पता लगा इंडिया पाकिस्तान के तो कब्जे में आने वाला नहीं, घर में घुस के मार रहा है। जब पाकिस्तान को घर में घुस के मारना शुरू किया तो चीन ने अपने अब खुद फ्रंट पे आना शुरू करने की कोशिश करी, लेकिन भारत वहां पर भी नहीं दबा। लद्दाख से लेकर डोकालान तक सबकी ऐसी तैसी सब जगहों पर चाइना की धज्जियां उड़ानी शुरू करी और चाइना को पीछे धकेलना शुरू किया और चाइना आगे बढ़ने के सपने खो बैठा। अब चाइना और पाकिस्तान की नई पॉलिसी है। चाइना और पाकिस्तान की नई पॉलिसी क्या है, पहले इस सीपैक को देख लेंगे। चाइना ने ग्वादर पोर्ट के थ्रू आकर एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनाया। 42 बिलियन डॉलर से यह शुरू हुआ था, फिर मैंने सुनने में आया कि 65 बिलियन डॉलर तक पहुंचा और उसके बाद अब वो 72 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान तो कंगाल देश है, 1 रुपया इसके पास है नहीं। कंगलों का सरताज अगर कोई कहा जाए तो वो पाकिस्तान है। अब इस कंगलों के सरताज ने क्या किया, इस कंगलों के सरताज के ऊपर जितना भी दुनिया भर का कर्जा था, जो भी दुनिया भर के देश इस पाकिस्तान से कर्जा मांगते, पाकिस्तान वो कर्जा चाइना से लेकर दे देता, या यूं कहें कि चाइना पाकिस्तान के उस कर्जे को उतार देता। नतीजा क्या, पाकिस्तान के ऊपर चाइना का लगभग 72 बिलियन डॉलर कर्जा हो चुका है, जो हो सकता है 1 ट्रिलियन के आसपास तक पहुंचते हुए देर ना लगाए या 100 बिलियन डॉलर के आसपास तक पहुंचते हुए देर ना लगाए। 100 बिलियन डॉलर भी बहुत बड़ा रकम होती है दोस्तों। अब जब ये इतना सारा पैसा पहुंच जाएगा तो पाकिस्तान, ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान जो है वो चीन का कुत्ता है, भौंकेगा ही। लेकिन यहां सिचुएशन अलग है, चीन का प्लान कुछ और है। यहां असलियत में प्लान ये है कि अब इंडिया ने चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाली पॉलिसी है, भारत को घेरने वाली पॉलिसी, भारत ने उसका भी एक तोड़ निकाला। और खासकर अब अगर आप यहां पर देखते हैं दोस्तों, तो यहां सबसे मेन बात यह आ जाती है कि इंडिया और पूरे का पूरा ये नॉर्थ वाला मामला है, ये अगर काबुल से डायरेक्ट जुड़ जाता है तो काबुल से सेंट्रल एशिया तक जाएगा और काबुल से सेंट्रल एशिया तक जाते हुए इस पूरे भारत के इस पूरे इलाके के अंदर प्रॉस्पेरिटी आएगी, पूरे इलाके के अंदर प्रॉस्पेरिटी आएगी, पूरे इलाके के अंदर खुशहाली आएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहां तो रास्ता ब्लॉक कर दिया, काबुल तक आप जा नहीं सकते। जो 300-400 किलोमीटर का रास्ता क्रॉस करना पड़ता है, वहां तक पहुंच ही नहीं रहे। इंडिया ने इसका अल्टरनेट निकाला। अल्टरनेट क्या निकाला, चाबहार पोर्ट क्या कि मुंबई से और भारत के दूसरे इलाकों से, कांडला से या सूरत से, पोर्ट से एक्सपोर्ट करके सीधा पहुंचाएंगे कहां, ईरान के चाबहार से बाय रोड, चाबहार जाहिदान रोड, जाहिदान से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया और ईरान से बाकी दूसरे हिस्सों में। इंडिया ने यह पार्ट बनाया और यह कहीं ना कहीं पाकिस्तान के इस चाबहार पोर्ट से महज
40 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर है। अब ऐसी सिचुएशन में चाइना ने भारत को घेरना शुरू किया था, भारत उसके पीछे जाकर बैठ गया और चाबहार के अंदर पाकिस्तान चाइना को घेर लिया। अब चाइना ने दूसरा प्लान बनाना शुरू किया। प्लान क्या है उसे समझिए। प्लान दोस्तों यह है कि असलियत में इंडिया का डोमिनेंस, चाइना ने बहुत तगड़ा डोमिनेंस बनाने की कोशिश करी है, उसे समझिए। डोमिनेंस यह है कि असलियत में यहां है पाकिस्तान, और पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश है चाइना के दोस्तों के अंदर, चाइना के दोस्त देशों में पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कंपैरेटिवली बाकी देशों से बड़ा है, ताकतवर है, न्यूक्लियर पावर है और इंडिया को काउंटर करने के लिए काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अभी तक पाकिस्तान की आर्थिक हालात यानी इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी बुरी हैं कि वो इंडिया को काउंटर करने में कैपेबल नहीं है, और खासकर पाकिस्तान की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इतनी कमजोर हैं, इतनी ज्यादा कमजोर हैं कि वो समझ में नहीं आ रही, मतलब वो इंडिया का मुकाबला किसी भी सूरत में नहीं कर सकती। पहले तो क्या था कि चाइना किसी भी सूरत में पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट वाली मदद दे रहा था, लेकिन अब चाइना ने इसका दूसरा रास्ता निकाला, और दूसरा रास्ता दोस्तों ये है कि अब पाकिस्तान जो है, चाइना पाकिस्तान को सीपैक के थ्रू तो इन्वेस्टमेंट कर ही रहा है। सीपैक वाली इन्वेस्टमेंट तो चलो है ही है, जो इंडिया के भी एक हिस्से से वो हर रास्ता निकल रहा है, लेकिन दूसरी इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान की ये है, चाइना की ये है, चाइना पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहता है कि पाकिस्तान की आर्मी को मजबूत करना चाहता है, और पाकिस्तान की आर्मी इस समय पर हथियारों की भूख से तड़प रही है। पैसा नहीं है तो हथियार नहीं, अमेरिका ने वैसे प्रतिबंध लगा रखे हैं, यूरोप से कुछ मदद नहीं मिल रही, इंडिया लगातार तरक्की करे जा रहा है और घर में घुसकर मार रहा है। अब चाइना को समझ में आ गया कि पाकिस्तान अगर आर्मी के रूप में यानी सैन्य तरीके से यानी मिलिटरीली कमजोर हुआ तो इंडिया को वो काउंटर करने के लायक नहीं बचेगा, और इंडिया को अगर काउंटर करने के लायक नहीं बचा तो चाइना ने जो भी आज तक प्लान बनाया है वो सब फ्लॉप हो जाएगा। इसलिए सबसे बढ़िया तरीका है चाइना की मिलिट्री को मजबूत करो, आर्मी को, नेवी को और एयरफोर्स को मजबूत करो, ताकि पाकिस्तान और चाइना, भाई नेपाल कभी भी कितना भी दुश्मन क्यों ना हो जाए, नेपाल कभी भी इंडिया के खिलाफ हथियार नहीं उठाएगा, ये पक्का है। बांग्लादेश कभी इंडिया से पंगा नहीं लेगा, यह पक्का है। म्यांमार तो वैसे भी चाइना से 36 का आंकड़ा रखा हुआ है। श्रीलंका, क्लियर पॉलिसी है श्रीलंका की कि इकोनॉमिक टाइज चाइना से बनाएंगे और सिक्योरिटी टाइज इंडिया से बनाएंगे। सोच कर देखिए, इंडिया से सिक्योरिटी टाइज बनाएंगे, यानी ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो। हम भले ही कुछ भी उसमें प्लान करते रहें या बोलते रहें, लेकिन श्रीलंका का कंसेप्ट क्लियर है, सिक्योरिटी थ्रेट इंडिया के लिए कभी नहीं बनेंगे। पैसा लगा जाओ, बात की बात है। यहां पर पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश है जो इंडिया के अगेंस्ट मिलिटरीली भी खड़े होने की हिम्मत रखता है, और हिम्मत क्या रखता है, मानसिकता रखता है, हिम्मत तो औकात नहीं है उसकी, मानसिकता रखता है। ऐसे में चाइना ने प्लान किया, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, अब इन तीनों को मजबूत किया जाए। तो आज अगर आप देखोगे, आर्मी को बहुत सारे हथियारों से लेकर दूसरी चीजें, एयरफोर्स को J-17 जो विमान है वो दे दिए गए, और नेवी को भी मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। अब समझिए, आज का जो पूरा वीडियो है वो नेवी के फोर्स में ही है। इसका एक बेनिफिट चाइना को सबसे बड़ा क्या है वो बाद में बताऊंगा कि पाकिस्तान को लूट कैसे रहा है, उसके लिए सेपरेट वीडियो। नेवी को अगर मजबूत किया जाए तो नेवी को अगर आप देखेंगे तो अभी तक पिछले कुछ दिनों में 2 नेवल शिप्स, बड़े शिप्स पाकिस्तान को मिल चुके हैं। 8 पनडुब्बियां, 8 सबमरीन्स पाकिस्तानी आर्मी को दी जा रही हैं। 8 सबमरीन्स और 2 शिप्स जो मतलब फ्रिगेट शिप्स जो है, वॉरशिप्स पाकिस्तान को दिए जा चुके हैं, और बाकायदा उनको बनाकर तैयार खड़ा कर दिया गया है। ठीक है, अब ये कैसे पता लगा, ये एडमिरल अमजद खान नियाजी, इनका इंटरव्यू के हिसाब से क्लियर। अब इनका क्लियर वर्ड्स क्या, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है अमन 2021। इस मिलिट्री एक्सरसाइज को पाकिस्तान कंडक्ट कर रहा है, और इसके अंदर मल्टीनेशनल एक्सरसाइज होगी, यानी दुनिया के अलग अलग देश जो हैं इस एक्सरसाइज को करने आएंगे, और उसमें चाइना भी एक पार्टी होगा, और ये सारी की सारी अरब सागर में की जाएगी। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ये सारी की सारी एक्सरसाइज अरब सागर में की जाएगी तो वो इंडिया के लिए थ्रेट के तौर पर देखी जाए, लेकिन रियलिटी ये है, असलियत में इस पूरे नक्शे से या इस पूरे लैंड बॉर्डर से उठाकर अगर आप देखें तो यहां
असलियत में अगर पाकिस्तानी नेवल फोर्स यहां पर स्ट्रांग होगी और उसे चाइनीज नेवी की मदद मिल रही होगी, तो चाइना यहां इंडिया से कहीं आगे जाकर इस अरेबियन सी को डोमिनेट करने की तैयारी कर रहा है। पर्शियन गल्फ जहां से 33% ऑयल का एक्सपोर्ट होता है, उसके मुहाने पर अगर स्ट्रांग पाकिस्तानी नेवी है तो इसको कंट्रोल कर सकती है, डोमिनेट कर सकती है। यानी चाइना इसे डोमिनेट कर रहा है पीछे से, फ्रंट पे पाकिस्तान है, उसके पीछे चाइना खड़ा हुआ है। अब इसी को बढ़ाकर अगर इस गल्फ ऑफ अदन को भी कंट्रोल कर लिया जाए और नेवी पाकिस्तान की इतनी स्ट्रांग है कि यहां पर भी अपनी प्रेजेंस बढ़ा दे और चाइना उसके पीछे खड़ा है, तो आप यकीन मानिए पूरे के पूरे अरेबियन सी के, अरब सागर के बड़े हिस्से के ऊपर चाइना पाकिस्तान अपना डोमिनेंस रख पाएंगे। भले ही वो इंडिया को 100% काउंटर ना कर पाए, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव बना पाएंगे। और इस एक दबाव का अगला कारण, अगला जो स्टेप है वो केवल ये नहीं है, असलियत में अमेरिका के यहां पर काफी सारे बेस हैं, अमेरिकन बेस हैं, तो चाइना जो है इसके थ्रू अमेरिका को भी काउंटर कर पाएगा और अमेरिका का डोमिनेंस इन सऊदी अरेबिया, कुवैत, ओमान, कतर वगैरह के ऊपर से भी कम कर पाएगा। सोच कर देखिए, चाइना अमेरिका के डोमिनेंस को भी यहां पर कंट्रोल कर पाएगा। अगर चाइना अमेरिका के डोमिनेंस को यहां पर कंट्रोल कर पाएगा तो आप सीधा सा सोच सकते हैं कि किस लेवल तक का मामला होगा। यहां यह समझने की जरूरत है और इंडिया को घेरने का यह पूरा प्लान इनका, इंडिया, नॉट ओनली इंडिया बल्कि अमेरिका से लेकर हर चीज को, हर किसी को यहां घेरने का पूरा प्लान है। वर्ल्ड ट्रेड को, ऑयल ट्रेड को कंट्रोल करने की कोशिश यहां पर है, अपना दबदबा बनाने की कोशिश है। यह सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। इंटरनेशनल ऑयल ट्रेड, जो अंतरराष्ट्रीय तेल का व्यापार है, उस पर नियंत्रण 33% तो उसके घर के बाहर ही है, उस पर कंट्रोल कर लिया जाएगा। अभी तो चाबहार में इंडिया है, इंडिया उनको डोमिनेट ही नहीं करने देता, वहां अपनी नेवल शिप्स वगैरह भेज देता है, पाकिस्तान की ऐसी तैसी, चाइना को घुसने नहीं देता। अमेरिका पीछे से यहां पर खड़ा हुआ है, अमेरिका का डोमिनेंस वैसे है, चाइना वहां कंट्रोल नहीं कर पा रहा। इसीलिए पाकिस्तान की नेवी को स्ट्रांग किया जाए, उसके पीछे साथ साथ चाइना की नेवी हो, तो कम से कम ये दोनों नेवी मिलकर, भले ही चाइना ही इन दोनों नेवीज का खर्चा उठाए, लेकिन ये दोनों नेवी मिलकर इंडिया अमेरिका के डोमिनेंस को इस पूरे इलाके में कम करना या कम से कम खत्म करना चाहती हैं। और यदि वो कम और खत्म करने में कम करने में भी कामयाब हुई तो ये भी चाइना पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीत होगी। और पाकिस्तान चाइना यही चाहते हैं। हालांकि अगली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इंडिया भी या अमेरिका भी कम नहीं है, इन सारी सिचुएशंस को समझ रहे हैं और वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल इनकी तैयारियां इसी तरीके से हैं। आगे जैसा जैसा होगा वो आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।